बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है, बहुत सारी बच्चियाँ बाजू लंबाई में छोटा हो जाता है, इधर भी जॉइंट होता है। तो लंबाई पूरी करने के लिए ये जॉइंट लेस लगाने का आसान तरीका गुम सिलाई वाली लेस बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। अब ये बाजू की लंबाई इधर मैंने 1 सेंटीमीटर का फासला रख दिया है। उसी टेप पर कितनी लंबाई थी? 56। तो ये 56 के हिसाब से पूरा आ रहा है। इधर स्टिचिंग का नाम आ जाएगा। तो अब ये मैंने इस तरह से 2 बाजू हैं। अब जैसा कि ये एक बाजू ये है, अब इसको हमने ऐसे डबल करना होगा। आगे से ये डबल लगेगा, इसके साथ ये लेस लग जाएगी। लेस कैसे लगाई जाएगी? ये इस तरह लेस लगेगी। अब लेस लगाने से पहले आपने अच्छी तरह इसको प्रेस कर लेना है। ये प्रेस करके फिर लेस आपने इधर रखनी है ऐसे। अब ये सीधा, ये सीधा, ये सीधा, क्योंकि इसको ऐसे उल्टा देना है। ऐसे उल्टाकर इधर सिलाई लगानी है। अब हम तो लगा लेते हैं, नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम लेस छुप गई है तो कैसे लगाएं। तो उसका भी आसान तरीका आपको बताया जा रहा है। तो आइए मशीन पर। पीस कुछ ज़्यादा था क्योंकि ये डबल था, तो मैंने ऐसे आगे वाला हिस्सा डबल ले लिया है। अगर सिंगल पीस हो तो फिर आपने एक हिस्सा काट के दूसरे के लिए इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इधर जॉइंट डाल दिया है, इधर के लिए डबल बच रहा था तो मैंने डबल लगा दिया। अब ये इसको हमने यूँ ऐसे रख के ऐसे सिलाई लगानी है। इसको ऐसे छुपाना है। छुपाने से पहले यूँ ऐसे सिलाई लगाते हैं तो नए स्टूडेंट्स ये लेस छुप जाती है तो अंदाज़ा नहीं होता। तो उसका आसान तरीका ये है, पहले आप इसको ऐसे रख के इसके साथ साथ सिलाई लगा दें। ये ओरिजिनल धागे का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अब ये सिलाई इसके अंदर चली जाएगी, इसलिए इस धागे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। धागा नहीं लिया था इसमें? सर लिए डार्क पिंक है वो। हाँ, तो फिर वो लगाना। अब जैसा कि ये लगाने के बाद अब ये बाजू इसके साथ ऐसे ज्वाइंट करना है, तो फिर वो ऐसे आपने रख लेना है। ऐसे रख के इसको ऐसे रख के फिर क्या करना है? सिलाई लगा देंगे। उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। खींचतान नहीं करनी, क्योंकि न्यू बच्चियाँ होती हैं जो इस फैब्रिक को हाथ से इधर ज़ोर से खींच रही होती हैं, इधर से मशीन चला रही होती हैं। अभी मैंने एक बच्ची को देखा है और डांटा है उसको। तो आप ऑनलाइन सीखते हैं या जो सामने हैं, तो अकल की ऐनक ज़िंदा रखा करें। ये ऐसे हाथ से इस्तेमाल करना है। सिलाई करते वक्त ये हाथ पीछे की तरफ जाना चाहिए। एक तो तरीका ये होता है। अब इसको हमने ऐसे कर लिया है, नज़र आ रहा है जी। अब ये बाजू ऐसे तैयार हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका आपको बताया जा रहा है कि ये जो कचरा है ये अंदर हो, ये भी ना नज़र आए, ये वाला। तो वो दूसरा बाजू लाएं सर। कौन सा नज़र आ रहा है? पर पीछे वाला। हाँ दिखाएं। हाँ चलो। अब ये दूसरे बाजू के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है?
अब ये सेम बाजू है। अभी मैं दोनों की ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि बच्चियाँ नेक्स्ट खुद बना सकें। अभी आपने इसको ऐसे रखना है। पहले तो यूँ मैंने ऐसे डबल रखा था और इसका इस्तेमाल किया था। अभी आपने यूँ ऐसे इसको ओपन कर देना है और ऐसे इस्तेमाल करना है। दोनों तरीके बताए जा रहे हैं। सिलाई का इस्तेमाल इस डिज़ाइन वाली लेस के बराबर आए। अब ये इस्तेमाल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये वाली साइड इस तरह से रख के उसी सिलाई के ऊपर इस्तेमाल करनी है। अब ये ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, अब ये जो इस लाइन को ऐसे कर देंगे, ये ऐसे, ये इस तरह नज़र आ रहा है जी। अब उसमें तो ये धागों वाली साइड ये नज़र आ रही है, तो अब हमने इसको छुपाना है धागों वाली साइड को। तो क्या करेंगे, सिलाई लगा। कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर ऐसे, कैसे, आखिरी सिलाई जो है ये थोड़ा सा फासले पे लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी उससे थोड़ा फासला हो, इस सिलाई से बूट का फासला। कौन सी सिलाई से बूट का फासला? जो लेस लगाई थी उस वाली सिलाई से बूट का फासला। आप इसको ऐसे उल्टा कर देंगे, यानी सीधी तरफ घुमा देंगे, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये गुम साइड हो चुकी है। नज़र आ रही है ये भी, और ये साइड भी गुम हो चुकी है। नज़र आ रही है। अब ये हमने दोनों तरीकों बच्चों को बता दिए हैं कि ये साइड हो या इसको छुपाने वाली बनानी हो, गुम सिलाई। तो कौन सी अच्छी लग रही है इसमें? गुम सिलाई। कौन सी, ये वाली, ये वाली? सर वो गुम सिलाई वाली। हाँ, तो फिर इसी तरह आपने इसको खोल के फिर इसके जैसा करके बना लें। अल्लाह हाफ़िज़।